हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आदिवासी ऑयल के बारे में। उसको लखन रावत ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि कितने ज़्यादा पैसे ये लोग दे रहे हैं। शायद उतने ज़्यादा पैसे तो टीवी पे भी ऐड निकालने के लिए शायद लोग नहीं देते होंगे। बहुत बड़े बड़े स्टार्स को भी उतने ज़्यादा पैसे ये लोग ऑफर कर रहे हैं। अराउंड अबाउट मतलब 35 lakhs to 1 crore तक का ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग। तो किस तरीके से पैसों के लिए एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। कहाँ से इनके पास एक छोटे से गांव के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में इनके पास कहाँ से इतनी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा जो मोदी जी ने भी इनके जो आदिवासी लोगों के बारे में बात की थी उसको भी बहुत मिस इंटरप्रेट करके यूज़ किया गया है। आप अगर देखेंगे ना तो सोशल मीडिया पे तो शायद कोई भी जो बड़ा नाम होगा ना उसको इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। और लिटरली उनके वहाँ पे जा के ये लोग करके आ रहे हैं। वो इनके फ़्लाइट का एक्सपेंस, इनके रहने का एक्सपेंस और लाखों करोड़ों तक रुपए उनको दे रहे हैं। आदिवासी लोगों के पास इतने पैसे हो सकते हैं कि अगर वो होते उनके पास इतने पैसे तो भाई वो आदिवासियों की तरह रह ही क्यों रहे होते। अगर वो करोड़पति होते तो अभी तक आपको नहीं लगता वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बहुत बड़े मॉल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन चुकी होती थी। तो ये वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वहाँ के लोगों को साथ मिलाया ज़रूर गया है और कुछ अदर कंपनीज़ ने आके उनको मतलब इस चीज़ को एक मिस यूज़ करने का कारण बना लिया है अपना। और उसके अंदर डाउटफुल हैं लोग। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप एक बार लगाओगे तो शायद आपको थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना इंस्टेंट इफेक्ट फील हो सकता है थोड़ा बहुत कि शायद कोई चेंज आ रहा है मेरे बालों में। लेकिन जब आप उसको लगाना छोड़ दोगे या अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको उसके डबल नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आदिवासी ऑयल पे तो अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि ऑयल से इतने बड़े बाल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऑयल तो मैं ये कहूँगी शायद ऊपर से जो चीज़ लगाने की होती है ना, ऑयल हो चाहे मास्क हो, वो तो शायद लास्ट चीज़ होती है जो उसको ग्रो करने में काम करती है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और बहुत सारी आजकल चीज़ें चल रही हैं। जो भी है आप अपने डॉक्टर से जाके कंसर्न करो इस बारे में। डॉक्टर से अच्छी सलाह आपको कोई भी नहीं दे सकता है। और ये लोग जिस तरीके से ये लोग टैक्स बचा रहे हैं, लाखों में करोड़ों में ये लोग कैश में लोगों को रुपए दे रहे हैं। तो अब पता नहीं, लेकिन होने को ये भी हो सकता है कि उसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व हो या टैक्स चोरी कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का क्राइम है और इतने बड़े लेवल पे ये हो रहा है और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन देम। उनको भी ये तो अच्छे से पता है कि एक ऑयल इस तरीके से लगा कि फेक प्रोमिस का तो उनको साफ ही पता था ना। तो कौन कौन से ने इनको नहीं किया है, इनके वहाँ तक जा के इसको प्रमोट किया गया। और इतना झूठ बोल बोल के ये जो चालू पी है ये तो वहाँ जाके कहती मैं तो मेला देखने आई थी, मेरे को तो अचानक से दिख गए हैं इसलिए मैंने तो आके खरीद लिया इनसे और इतने अच्छे हो गए उतने अच्छे हो गए। आप मुझे खुद बता दीजिए, क्या आपने एक भी जो इसको लगाता था या लेके आया था, क्या आपने उस दिन के बाद में उनको वो ऑयल इस्तेमाल करते हुए किसी ने भी देखा? उनको नहीं करते। मैंने खुद रील डाली है। जो चिपी का पक्कड़ मैडम है वो उन्होंने भी कहा था कि मैं लेके जाऊंगी और मैं इतनी बोतल लेके जाऊंगी और ये यूज़ करूंगी और मेरा हेयर फॉल ये वो। खुद वो जब ऑयलिंग लगाती है ना तो वो झूठी जगह ट्रीटमेंट करवा के आती हैं और उन्हीं के डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए ही ऑयल्स और सीरम जो भी लगानी रहती है लगाते हैं। और जो वो दो पति पत्नी लेके आए थे उनके भी आप बालों में किसी के भी 0.1% का भी अगर इफेक्ट आया तो दिखा दो, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया है। उनको अच्छे से पता है। और ये लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। इतने ज़्यादा ये लोग पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आप सोच लो कि ये एक इंसान का या किसी पर्टिकुलर जनजाति का काम नहीं है बिल्कुल भी, आदिवासियों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको भी पैसे ऑफर किए जा रहे हैं कि तुम आके अपने बाल वाली चीज़ें दिखा दो, क्योंकि वो प्राकृतिक जगह पे रह रहे होते हैं। उनके बाल उस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ना तो इतनी ज़्यादा मात्रा में वो जड़ी बूटी वहाँ पे हो सकती है कोई भी, और ना ही इतनी ज़्यादा मात्रा में तेल बनाया जा सकता है। और बहुत सारी अदर कंपनीज में जो दिखाती है ना उस पर दिखाएंगे कि ऑरेंज बना हुआ, क्यूक्यूम्बर बना हुआ, ये नीम के पत्ते बने हुए। और अगर आप उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाके देखेंगे तो शायद वो चीज़ सबसे लेस चीज़ वही होगी उसके अंदर। शायद वो 0.1 या 2% से ज़्यादा नहीं होगी उस चीज़ के अंदर, लेकिन प्रमोट उसको इस तरीके से किया जाता है कि लोग देखेंगे अरे ये तो ऑरेंज की चीज़ है, ये तो नीम के पत्ते की चीज़ है। तो बिल्कुल भी इन झांसों में मत पड़ो, जितना हो सके नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई
प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड तो डॉक्टर ही सबसे अच्छा साधन है। और अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज हैं तो पूरा, जब ये चीज़ें नहीं भी होती थी तब भी लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो और अगर आप एक आध चीज़ जैसे फेस वॉश वगैरह कुछ यूज़ करते हो तो वो ठीक भी है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें भी बहुत केमिकल रहते हैं। मैं तो ये कहूँगी ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है और इस तरीके से पागल बनाया जाता है। और जो लोग तुम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, जब तुम लोगों की खरोच भी आ जाती है, तुम लोगों को कोई कुछ कह दे तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम उनसे आगे कहते हो हमारे लिए प्रे करना है, ये वो करना है, और तुम लोग उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, ये लखन ने बहुत एक कह रहे हैं अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसने ऐसी चीज़ को प्रमोट भी नहीं किया है और एक्सपोज भी करने के लिए वो सामने आया है कि 1 करोड़ तक की भी रकम मेरे को ऑफर की गई है इस चीज़ के लिए। ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे देश में सुधार हो गया। पैसों के लालची लोगों को तो मैं ये कहती हूँ बाइकआउट ही कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। और पूछो इनसे सवाल, जिन्होंने प्रमोट किया उनसे जाके एक बार क्वेश्चन ज़रूर करना इस बात का कि तुमने जो क्वेश्चन लेके आए थे तुम ऑयल, उसका तुम्हारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, फिर वो क्या आंसर देते हैं वो भी देखना आप अपने जाके।